बात ये है कि अगर पिछले वीक से लाइव है, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने 13,000 रुपीज अभी तक पिछले 3-4 दिनों में स्पेंड कर चुका है इस अकाउंट के ऊपर में, ठीक है। तो सवाल ये है कि अगर कंपनी को बेनिफिट नहीं होगा तो कंपनी एडवर्टीजमेंट पे पैसा क्यों खर्च करेगी, राइट। आप देख सकते हो हर एक लीड फॉर्म चल रहा है, ठीक है। ये सारे लीड फॉर्म है बिजनेसेस के लिए, डेली इंक्वायरीज के लिए, वॉक इन्स के लिए, कुछ हायरिंग के हैं, कुछ गिफ्टिंग के, वेडिंग्स के हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स हैं। एंड आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स ये आपको एबिलिटी देगा टू वॉक फ्रीडम। क्या हुआ? तो क्लास में ही था, क्लास में ही था। पता नहीं, मेरा जो लिंक अपडेटेड था उसी पे है। यार मेरा कैलेंडर तुमको दिखेगा वैसे? अच्छा ठीक है। एक मिनट, आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करेंगे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग के हैं या और किसी अदर क्लासेस के स्टूडेंट हैं। एक बार चैट बॉक्स में आप कंफर्म करना, आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में इनरोल्ड हैं या फिर ओके डिजिटल मार्केटिंग ही है ना, ठीक। कोई बात नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में जब आप एक्सपर्ट होते हो कंपनी आपको हायर करती है, ठीक है। बहुत सारी चीज ऐसी है। अ, ठीक है ठीक है। अभी स्क्रीन मेरी नहीं दिखेगी 2 मिनट के लिए, ठीक है। ओके। तो ऑलमोस्ट आपको ये समझना होगा कि एक बेहतर डिजिटल मार्केटर किसी भी कंपनी का पैसा वेस्ट नहीं कराता है। ये कहने का क्या मतलब है? जैसे आप अगर एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो आपको कंपनी जितना भी इन्वेस्टमेंट के लिए देगी कि चलो मेरा जो इस महीने का बजट 20,000 रुपये है, 20,000 रुपये खर्च करो और मुझे कम से कम जो है 50,000 का या 60,000 का बिजनेस तुम दो, 20,000 खर्च कर दो, ठीक है। तो सोशल मीडिया में ये काम किस तरीके से करता है? अ, जैसे कि मानिए सपोज दैट कि आप, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो मैं बोल रहा था क्या कि किस तरीके से ये, ओके एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा, चलो ठीक है लिंक शेयर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग सब डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो अब देखिए क्या होता है कि जब आप अच्छे से एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनोगे तब आप कंपनी का पैसा वेस्ट नहीं कर पाओ। कंपनी का पैसा वेस्ट करने का क्या मतलब है? अब हम कैंपेन तो चला रहे हैं लेकिन कैंपेन से रिजल्ट नहीं आ रहा है, पैसा खर्च होता ही जा रहा है। तो वैसे केसेस में एक डिजिटल मार्केटर जो अच्छा डिजिटल मार्केटर है, ठीक है, वो हमेशा किस चीज का ध्यान रखिएगा कि कंपनी का पैसा कभी भी वेस्ट ना हो। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका 0 से लेके 10,000 तक फॉलोवर्स 90 दिन के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए जिससे आप 90 दिन के अंदर 0 से कम 2,000 से लेके 10,000 फॉलोवर्स तक आप गेन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज देखोगे, आपको एक फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन होता है जैसे नीस, ठीक है। अब जैसे कि आप मेरा केस ले लो कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे जाके ट्रेडिंग के बारे में बातें करने लगूंगा तो मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं अपने ऑडियंस को क्या बताऊं, राइट, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन का पता नहीं रहे, ठीक है। तो नीश होता है बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ कि
एक तरीके की डिफरेंट इंडस्ट्री में पर्टिकुलर आपका एक एरिया है। जैसे सपोज दैट कि आप एक टीचर है, तो आपका इंडस्ट्री क्या है? आपका इंडस्ट्री हुआ एजुकेशन। एजुकेशन में आपका प्री कैटेगरी में आप टीचिंग करते हो, ठीक है, दैट्स अ हॉबी। तो सबसे पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आप काम किस पे कर रहे हो सकता है कि आप फूड ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप फूड पे काम करोगे। आप ट्रेवल ब्लॉगर बनना चाहते हो, ट्रेवल के डायरेक्शन में काम करोगे, ठीक है। या फिर अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो म्यूजिक पे कर रहे होंगे, जो डांस पे कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे हर चीज का एक गोल होता है। अब इसको कहने का क्या मतलब है कि अगर आप सिंगर हो, ठीक है, तो आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप लिप सिंक करो, लिप सिंकर मतलब आप किसी गाने के ऊपर उनकी ओरिजिनल आवाज है और आप सिर्फ लिप अपना सिंग कर रहे हो उस गाने के साथ में, ठीक है। तो वैसे केसेस में आपका प्रोफाइल ग्रो नहीं करेगा। ये डांस के साथ भी जाता है, ये आपका एजुकेशन में जाता है, हर एक इंडस्ट्री में जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज को आप जितना बेहतर बना लो। अब देखिए एक चीज आपको समझनी होगी कि डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल एरा में वैसे कंटेंट को सबसे ज्यादा व्यू मिलता है जो यूनिक हो। जैसे आपने कभी राज समानी का नाम सुना हुआ है? ही इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूब पॉडकास्टर राइट नाउ। क्यों? क्योंकि उसने विजय माल्या के साथ इंटरव्यू किया, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में किया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, खान सर के साथ में किया हुआ। इवन दो खान सर इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डिजिटल सक्सेस। डिजिटल सक्सेस क्यों है? क्योंकि जब से डिजिटल इंडिया हुआ, खान सर ने पढ़ाना चालू किया, एंड टुडे ही बिकेम वन ऑफ द स्टार जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। एटलीस्ट वर्ल्ड नहीं बोलूंगा, बट आई विल से कि इन इंडिया 80% पीपल नो हिम फ्रॉम द सोशल मीडिया। सो दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप करना क्या चाहते हो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। तब आपको पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल टूल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब आप लोगों को घर जाके एक नीश डिसाइड करना है कि अच्छा ठीक है, जैसे फीमेल्स में होगा कि आप में किसी को ब्यूटी टिप्स पे काम करना होगा, आपको ब्यूटी पार्लर खोलने का मन या स्पा खोलने का मन है तो आप उसके डायरेक्शन में काम कर रहे होगे, या आपको मॉडल बनना है आप उसके डायरेक्शन में काम करोगे, ठीक है। तो देयर विल बी, एवरीवन हैज समथिंग, ठीक है, जो उनको करना है। एंड एक और चीज है जो मेरी एडवाइस है, दैट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, ठीक है। आप अपनी हॉबी को सोशल मीडिया पे लिखो, ठीक है। हॉबी इज लाइक व्हाट यू लाइक टू डू व्हेन यू आर फ्री, ठीक है। जैसे आप देखोगे जितने भी यूट्यूबर्स बने वो हॉबी में यूट्यूबर्स बन गए। किसी को ट्रेडिंग करना अच्छा लगता था, वो बहुत बड़ा यूट्यूब ट्रेडर बन गया। किसी को घूमना अच्छा लगता था, वो हमेशा से घूम रहा था, लोगों को पसंद आने लगा और वो स्टार बन गया। सो इट इज ऑलवेज अबाउट डूइंग समथिंग विच यू लाइक इट मोस्ट, ठीक है। एंड इन डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट इज द किंग। तो अगर आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तभी आपका कंटेंट बिकेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि फर्स्ट जो मंथ होता है हमारा, जो 30 डेज का होता है, उसमें हम डे वन पे हमारे पास 0 फॉलोवर्स है। हम एक टारगेट लेंगे कि हमको 500 फॉलोवर चाहिए, 800 फॉलोवर चाहिए या 1200 फॉलोवर चाहिए, ठीक है। दीज आर द मिनिमम नंबर जो इंडस्ट्री वाइज पॉसिबल है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल है। हो सकता है आपका 10 ही दिन में 400 फॉलोवर्स हो जाए, हो सकता है 2 ही रील में 400 फॉलोवर्स हो जाए। बट इंडस्ट्री नॉर्म ये होता है कि जब आप किसी बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, जब आप किसी बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो और सर्विसेज का प्रमोशन कर रहे हो, इन दैट टाइप ऑफ बिजनेस, वहां पे मिनिमम टाइम फ्रेम कितना लगता है? एक मंथ का 0 से 500 तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये होता कैसे, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले अपना नीश डिसाइड कर लिया। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करने वाला हूँ, मैं एजुकेटर हूँ, मैं ट्यूटर हूँ, मैंने अपना ट्विटर डिसाइड कर लिया। आप जो भी है आप अपना डिसाइड करो। आपको ब्यूटी के बारे में बात करना है, आपको ट्रैवल के बारे में बात करना है, ठीक है। आपको अपने गांव के बारे में बात करना है, गांव के मुद्दों पे बात करना है, राइट। आप जिस ब्लॉक से हो उस ब्लॉक में क्या क्या परेशानी है उसको लेके आप शुरू कर सकते हो। दीज आर दी सम थिंग्स जो बिहार में सबसे ज्यादा व्यूज आपको दे सकता है, ठीक है। अब आता है दूसरा कि सबसे पहले अगर हम लोग ने नीश डिसाइड किया तो अपना पेज क्रिएट करना होगा।
अपने पेज का नाम का सजेशन आप कहाँ से ले सकते हो? चैट जीपीटी से ले सकते हो। कैसे लोगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप अपने बायो को इंटरेस्टिंग बनाओ, ठीक है? 5 टॉप कॉम्पिटिटर एनालाइज़ करो। अब देखो दोस्त, इस पूरी डिजिटल मार्केटिंग के पूरे जर्नी में देयर इज़ वन थिंग जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपका कॉम्पिटिटर, ठीक है? आप जिस हॉबी से सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हो, वो कोई ना कोई तो उसमें बेस्ट किया होगा। राइट। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग टीचिंग की बात करूं तो देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा के अपना पूरा सोशल मीडिया अच्छा किया हुआ है, राइट। तो मुझे कोई 5 वैसे टॉप के इंडस्ट्री वाले पकड़ने हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के साथ में हुआ क्या, आप लोगों ने सोशल मीडिया बना लिया, फेसबुक बना लिया, इंस्टाग्राम बना लिया, उसमें जो मन किया आपने शूट करके डालना चालू कर दिया, ठीक है। आपको जितने लोग लोकल में पहचानते थे वो धीरे-धीरे आपको फ़ॉलो किए और उनके फ़ॉलो से धीरे-धीरे आपको कुछ फ़ॉलोवर्स गेन हो गए होंगे, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है ना कि ऐसे मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं किसी के पास 100 के फ़ॉलोवर्स हैं। कितना होगा 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000, चलो लाख भी मान लिया, ठीक है। तो ये जो लाख फ़ॉलोवर्स हुए ये आपने वो एक्टिविटी की ही नहीं जो सोशल मीडिया को चाहिए था, ठीक है। बट अब आप कर सकते हो क्यों? क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जो कि आप अपने आने वाले जर्नी में आप इसको एक साथ करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर एनालाइज़ करो, 5 वैसे कॉम्पिटिटर को चुनो, जो आपके सिमिलर कंटेंट बनाते हैं, उनका लिस्ट बनाओ। उनका ना सब चीज़ निकालो ब्यौरा कि वो कब-कब रील डालते हैं, 1 सप्ताह में कितने रील उन्होंने डाले, ठीक है? किस तरीके का कंटेंट डालता है, कौन से कंटेंट में उसका ज़्यादा व्यू है, कौन से कंटेंट में लेस व्यू है, ठीक है? कॉम्पिटिटर एनालिसिस ऐसे होता है। जब आप बिलीव करो, जब ये आप 5 कॉम्पिटिटर का जब एनालिसिस आप पूरा करके आओगे, आपके पास में अपने कंटेंट के लिए एक पूरा ज़रिया रहेगा। देखो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम राइट नाउ ना, वी आर लूकिंग फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है? कि हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए, ठीक है? बट अनफॉर्च्यूनेटली डेस्टिनी हैज़ रिटन समथिंग एल्स फॉर एवरीवन लाइफ। इस बात का कहने का ये मतलब है कि आपको बस थोड़ा-सा गाइडेंस की ज़रूरत है, बाकी चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। अब देखिए आपने मनीष कश्यप का नाम सुना है? बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। मनीष कश्यप क्या करता है? मनीष कश्यप कोई कंपनी का यूट्यूबर तो नहीं है। कोई सॉरी यूट्यूब बोला, कोई कंपनी का न्यूज़ एंकर तो नहीं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने खुद से अपनी व्यक्तित्व को कैमरे के ऊपर ला के रखा एंड ग्रेजुअली वो लोगों को अच्छा लगने लगा एंड धीरे-धीरे उनको बिज़नेस मिलने लगा, ठीक है? ये पूरे 4 मंथ के चैप्टर में आप देखिएगा कि मैं आपको ब्रांड डील तक दिलवाता हूँ। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। वीक 2 में सबसे पहले अपना कंटेंट सिस्टम बनाइए, 30 डे का कंटेंट कैलेंडर बनाइए। कंटेंट पिलर को फिक्स कीजिए कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा, ठीक है। उसमें भी आप क्या कीजिए एक बैच को शूट कीजिए कि पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया, पार्ट 3 ये हो गया, पार्ट 4 ये हो गया, ठीक है, पार्ट 5 हो गया। अब 3 मिनट की वीडियो है, अगर आपको रील 60 सेकंड ही दिखाने के लिए देगा तो आप क्या कीजिएगा? उसको पार्ट वाइज़ डिवाइड कीजिएगा, ठीक है? साथ में आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का लिस्ट बनाना है, ट्रेंडिंग ऑडियो जो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा हो, उन सारे का आपको लिस्ट बनाना है, ठीक है? आपको इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपका 30 डेज़ का कंटेंट कैलेंडर जब रेडी हो जाएगा ना, तो आप हर दिन 1 रील डाल सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट आपका कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी में आपको हर दिन 1 रील, अगर आपका ब्रांड न्यू अकाउंट है, ठीक है? आपको ज़ीरो से स्केल करना है, तो आप हर एक दिन 1 रील डालिए एटलीस्ट 90 दिन तक, अगर आपको कुछ अच्छा रिज़ल्ट्स देखना है 10,000 फॉलोवर्स तक, ठीक है? अब क्या हुआ, आप रील तो रोज़ डालिए, लेकिन साथ में आपको एक्टिविटी भी करना है। एक्टिविटी क्या हुआ, आप स्टोरी में लोगों से क्वेश्चन पूछिए, लोगों को पोल लगाइए, जिससे लोग इंटरैक्ट करें, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है एक्टिविटी के अंदर कि आप जैसे अपना पर्सनल इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ करते हो, कोई अच्छी चीज़ लगती है, आप कमेंट करते हो। आप जब अपने बिज़नेस के लिए भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको सेम करनी है कि आपके लाइक वाइज़ बिज़नेस के अंदर जाके आप कमेंट्स करो। जहाँ पे ज़्यादा भीड़ दिखे, वहाँ जाके कमेंट्स करो। क्या होता है, लोग कमेंट्स पढ़ते हैं एक-दूसरे का। दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया बिहेव, ठीक है? एंड 5 सिमिलर क्रिएटर को एंगेज करो। 5 सिमिलर मतलब ठीक है, हो सकता है किसी के पास 1000 फॉलोवर्स है, किसी के पास 50,000 फॉलोवर्स है।
उनको आराम से इंगेज करो, उनके जाओ, उनके इंस्टा पे कुछ कमेंट्स कर दो, रील भेज दो, या उनका कोई रील अच्छा चला गया, वायरल चला गया, 1 मिलियन चला गया, उसके ऊपर कमेंट करो, तो उससे क्या होगा, उनका ट्रैफिक आपके सोशल मीडिया पे आएगा। ठीक है, यही सबसे बड़ा मेन की है ये सारी एक्टिविटी करने का। वीक 3 आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ये सारी चीज आपको सारा प्लान करके करना होगा। एंड वीक 4 में सब चीज आप एनालाइज करो कि 1 महीना तक, यानी मानिए वीक 3 में कितने दिन हुए, 21 डेज, 20 डेज में मैंने जितने भी पोस्ट डाले उसमें से कौन से पोस्ट ने अच्छा व्यू दिया है, किस समय उसकी टाइमिंग अच्छी है। ठीक है, पोस्ट का टाइमिंग मेरा क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, टॉप 3 पोस्ट कौन से अच्छे पैटर्न की, तो ये सब आपको जब 20 दिन आप लगातार कंटेंट डालते हो तो आप एक एनालाइज कर लेते हो ओवरऑल कि अच्छा ये वाला जो कंटेंट है इसको ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो अगला कंटेंट आप जब बनाओगे तो आप उसी के अराउंड प्ले करोगे। जितने भी यूट्यूबर्स सक्सेस होते हैं उनका सक्सेस का राज यही है, दैट दे फर्स्ट दे क्रिएट द कंटेंट, आफ्टर दे एनालाइज द कंटेंट, एंड फिर सिमिलरली प्रोड्यूस द सिमिलर कंटेंट। ठीक है, तो जो भी लोग अभी स्टार्ट कीजिएगा डे 1 से, उन सब के लिए एडवाइस है कि सबसे पहले 30 डेज में आप ट्राई करो, आप स्पीक करना चालू करो। पहले दिन में परफेक्ट नहीं बनना है, टाइम दो। ठीक है, धीरे धीरे बोलने का प्रयास करो, लेकिन गलत भी हो तब भी कंसिस्टेंट रहो, तब भी सोशल मीडिया पे डेली पोस्ट करो। ठीक है, इस तरीके से जाके अगर आप एक पोस्ट रोज करिएगा और हफ्ते में 2 परफेक्ट पोस्ट आपको अगर हिट कर जाता है, 2 परफेक्ट पोस्ट मतलब जो लोगों को पसंद आए, तो आपका अकाउंट एल्गोरिदम भी उठाएगा, साथ में लोग जो है आपको ऑटोमेटिकली आप उनके फ्रेंड सजेशंस में चले जाएंगे। ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिए गाइस, अटेंडेंस आप लोग लगा चुके हैं। ठीक है, एनीवे कंटिन्यू करते हैं आगे। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड वीक। ठीक है, जो हमारा फेज 2 होता है, ये हमारा हो गया दूसरा मंथ। दूसरा मंथ में क्या है कि जो हम लोग 500 फॉलोअर्स हुए डे 30 तक, अब 500 को मुझे ग्रो करना है कम से कम 8,000 में। ठीक है, 800 को 4,000, मतलब एक चीज मानो कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जो हमारा फर्स्ट मंथ का फॉलोअर्स का टारगेट था, सेकेंड मंथ में 5 गुना, 6 गुना हो गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम उस तरीके के कंटेंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अभी कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हो 30 डेज का। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो है आपको वायरल फॉर्मूला आप कहीं पे लिख लीजिएगा। वायरल फॉर्मूला में क्या क्या आता है? ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करते रहना हर वीडियो में। ट्रेंडिंग ऑडियो का मतलब है कि जो भी वीडियो, जैसी भी चीज इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, आप उसको ट्रेंडिंग ऑडियो को आप अपने रील्स में कहीं ना कहीं ऐड ऑन करने का कोशिश करो, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट बनाने का सोचो। ठीक है, पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू, डे इन लाइफ के फॉर्मेट्स यूज करो। ठीक है, डे इन लाइफ, सुबह के 9:30 बजे, 12 बजे, 3 बजे, है ना, ऐसे इस तरीके के कुछ कंटेंट्स बनाओ जो कि प्रोडक्ट के अराउंड हो, सर्विसेज के अराउंड हो, या फिर आप जिस तरीके की यूट्यूब चैनल बना रहे हो आपके उसके अराउंड हो। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकेंड में आपको स्क्रॉल स्टॉपर हुक करना है। ठीक है, स्क्रॉल स्टॉपर हुक क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। आप क्या करते हो, जब आप रील देख रहे हो, रील देख रहे हो, अचानक से कोई ऐड आ गया या किसी दूसरे का रील आ जाता है, तो एक रील को जब तक आप ऊपर स्क्रॉल करते हैं उसमें ना पूरा टाइम जो लगता है वो मिनिमम 3 सेकेंड का लगता है। ठीक है, तो आपको ये चीज देखना है कि जो भी रील या जो भी कंटेंट आप बना रहे हो उसका फर्स्ट 3 सेकेंड में आप कुछ ऐसे वर्ड यूज करो, कुछ ऐसी चीजें यूज करो जिससे ऑडियंस जो है रुक जाए, वो 3 सेकेंड की जगह 10 सेकेंड देखें। ठीक है, उसी को कहते हैं स्क्रॉल स्टॉपर हुक। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको चैट जीपीटी में बताऊंगा जिसमें हम करते हैं। तो चैट जीपीटी को हम क्या कमांड देते हैं, किस तरीके से वो पूरा हमारा असाइनमेंट, सॉरी, वो हमारा पूरा कंटेंट कैलेंडर बना के देता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन दैट हम ये चीज मॉडिफाई करते हैं कि हमें किस तरीके का कंटेंट बनाना है। ठीक है, एक चीज, जिसके पास फॉलोअर्स हैं अच्छे खासे, 10,000 12,000 फॉलोअर्स जब आपके हो जाएंगे, ठीक है, आप एक चीज यूज कीजिएगा, कोलैब फीचर का। कोलैब फीचर में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, लोग कोलैब करते हैं। ठीक है, आपको रीच आउट करना पड़ेगा उसके लिए। तो जब आप करोगे तो कोलैब फीचर का यूज करो, उससे भी काफी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, अब देखिए, इंस्टाग्राम पे शेयर का बटन होता है ना, सॉरी, सेव का बटन होता है ना, अगर आपका सेव कोई भी पोस्ट सबसे ज्यादा हो रहा है
तो उसको ऑटोमेटिक एल्गोरिदम जो है सबसे ज्यादा रैंक कराता है। जैसे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग वीडियो चलता है, वैसे आपका सोशल मीडिया के ऊपर में ट्रेंडिंग सेव टेम्पलेट चलता है। अगर मानिए कि आपका कोई कंटेंट है, आपने कोई वीडियो कंटेंट बनाया, सपोज दैट आपने एक लोन के ऊपर कंटेंट बना दिया, क्या कि दैट पीपल जो भी हैरेस करने आते हैं वो हैरेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट हैज गिवन द अथॉरिटी। ऐसे टाइप का आपने कंटेंट बनाया, उसको ना 100 लोगों ने सेव कर लिया। वो जो 100 लोगों ने सेव किया ना, उसके चलते में आपका इंस्टाग्राम उस कंटेंट को इतना रैंक कराएगा कि आप देखिएगा उस कंटेंट पे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज चला जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या क्या पॉइंट्स हैं? सबसे पहला, अगर आपको वायरल होना है तो ट्रेंडिंग ऑडियो का यूज करना है, पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना है, डे इन लाइफ दिखाइए, इस तरीके कंटेंट का यूज कीजिए, इस तरीके फॉर्मेट का यूज कीजिए। ठीक है, फर्स्ट 3 सेकंड को इतना बेहतर बनाइए कि लोग 3 सेकंड सुनने के पहले ही रुक जाए, मतलब जैसे ही उनके कान में आवाज गई, रील चलना चालू हुआ, वो वहीं पे रुक जाए। ठीक है, वो आपका पूरा कंटेंट देखें। कोलैब फीचर्स का यूज कीजिए। ठीक है, और अगर आपका वीडियो जितना भी सेव रेट होगा, जितना ज्यादा शेयर होगा, उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो दीज आर दी 5 पॉइंट्स जहां पे आपको हमेशा काम करना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपका डे 60 तक में 8,000 10,000 फॉलोवर्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोलैब्स के ऊपर में कि आप लोगों ने कोलैब्स का बहुत सारा नाम सुना होगा, लेकिन सोशल मीडिया पे हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जहां जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सपोज आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रहे हैं भागलपुर में, पूर्णिया में, कहीं पे भी। ठीक है, तो अगर आप भागलपुर के जो 3 सबसे बड़े क्रिएटर्स हैं उनको डीएम कीजिए सेम नीज का। ठीक है, क्रिएटर कौन होंगे? कोई एक मतलब होगी फीमेल जो ब्यूटी पार्लर पे पूर्णिया में अच्छा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा वीडियो बना रही होगी, उनको डीएम कीजिए कि आप आओ मेरे स्पा पे, मैं आपका फ्री मेकअप कर देती हूँ, एक वीडियो मेरा बना दो, फ्री कोलैब का वीडियो डाल दो, कोलैब फीचर्स का यूज करो। ठीक है, आप एक और काम कर सकते हो, इंस्टाग्राम लाइव टुगेदर। ठीक है, अब एक चीज सबको नोट डाउन कर लेना कि जब भी आपका सोशल मीडिया डेड होने लगे, डेड मतलब कि आपको ना फॉलोअर्स मिल रहे हैं, ना ही कुछ हो रहा है, आप कंटेंट तो डाल रहे हो, ना व्यूज आ रहा है, ना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, वैसे केस में अगर आप लाइव करना चालू कर दोगे तो आपका जितना भी यूजर है वो रिवाइव हो जाएगा। दैट इज द वन काइंड ऑफ हैक विच एवरी सोशल मीडिया, एवरी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर यूज करता है। ठीक है, एंड कोलैब करने के पहले ना स्क्रिप्ट लिख लेना गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग कोलैब में बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। तो देखो, जो भी करना है ग्रैंड करना है, ग्रैंड के साथ में एक्सपर्टीज के साथ में करना है। ठीक है, अब आते हैं वीक 8 पे, जो आपको एक्सपेंड करना है। अपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो कर ही रहे, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में डालना चालू करो। ठीक है, एक वीडियो को 3 प्लेटफॉर्म पे रिपर्पस करो। रिपर्पस में कुछ चीजें यहाँ पे डाल दिया, कुछ चीजें उस कंटेंट डाल दी। अब जैसे सपोज दैट मैंने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर का क्या स्कोप है। ठीक है, तो मैंने इसमें पूरे में पूरा बात करा कि एआई से क्या दिक्कत है, फिर उसके बाद में ह्यूमन इंटेलिजेंस आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैंने बात करी कि अभी करंट एरा में क्या क्या जॉब है। अब देखो, ये जो 3 चीज मैंने बात करी ना, वो एक ही कंटेंट बात करी, लेकिन जब मैं इसको प्लेटफॉर्म पे डाल रहा हूँ, फेसबुक में मैंने क्या डाला, मैंने सिर्फ ये चीज डाला कि एआई जो है वो क्या कर रहा है। उसमें मैंने अदर वाली बातें नहीं डाली, ह्यूमन इंटेलिजेंस की बातें नहीं डाली। फिर वही चीज मैंने कंटेंट क्या डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, उसी वीडियो का कंटेंट है जो एक पार्ट मैंने अब फेसबुक पे मैंने क्या किया, मैंने एआई के बारे में बात कर ली, तो मैं इंस्टाग्राम पे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात कर ली। फिर मैं यूट्यूब पे आया, सेम कंटेंट है, सेम सब चीज है, सेम डे का भी है, लेकिन उसको रिपर्पस के साथ में मैंने क्या किया, फोकस सबका चेंज कर दिया। एक वीडियो का पहले फोकस क्या था? सबसे पहला फोकस था दैट कि हम एआई के ऊपर बात कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग में एआई कैसे हेल्प करेगा। फिर अब कंटेंट सेम है, दूसरे वीडियो में हमने क्या हाईलाइट कर दिया, हमने हाईलाइट कर दिया ह्यूमन इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग का क्या। तो ऑडियंस को एक ही चीज डिफरेंट तरीके से अगर आप समझाइएगा ना, 2 टाइप से 3 टाइप से, तो ऑडियंस को बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, अब जितने भी लोग यूट्यूबर बनने का या सोशल मीडिया का आइकन बनने का सोच रहे हो, अपना अपना सब व्हाट्सएप कम्युनिटी स्टार्ट करना है। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बोलोगे कि मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करो, तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप एक वीडियो बनाए और उसको पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आप अपनी कम्युनिटी में डालोगे ना, तो सबको पर्सनली मैसेज चला जाएगा। दैट विल हेल्प यू टू गेन मोर व्यू,
एंड जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। आप ईमेल लिस्ट भी कलेक्ट कर सकते हो और लिंक ट्री वगैरह पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। और देखिए एक चीज मैंने जो आपको पहले बोली थी, यहाँ पे लिखी हुई ग्रोथ हैक में, सेव रेट। सेव रेट सबसे पावरफुल मैट्रिक है। जब कोई वीडियो सेव करता है तो एल्गोरिदम उसे 10 गुना ज्यादा लोगों को दिखाता है। हर वीडियो में कुछ ऐसा डालो जो लोग सेव करना चाहें। टिप्स, रेसिपी, क्यूट्स, ये टाइप में भी दिया हुआ। अगर आप कोई टिप्स दीजिएगा तो आपके वीडियो को सेव किया जाएगा। आप कुछ रेसिपी अच्छा बताओगी तो आपके वीडियो को सेव किया जाएगा। आप कुछ अच्छा बोलोगे, कोट्स बोलोगे तो आपके वीडियो को सेव किया जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं जो नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे मोस्ट ऑफ दी हमारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोनेटाइजेशन करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन से आपको दो बेनिफिट मिलता है। एक तो आप जो गूगल, यूट्यूब या फेसबुक से कमा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेकंड, आप अदर ब्रांड्स को चार्ज करते हो। तो क्या क्या चार्जेस है मीडिया किट के? इंस्टाग्राम की स्टोरी जो है, एक स्टोरी वो 500 रुपया से 2000 रुपया की स्टोरी बिकती है, अगर आप अच्छे क्रिएटर हो तो, ठीक है। अगर आप अच्छे क्रिएटर हो, आप रील बना रहे हो, तो 2000 से 15,000 सिर्फ एक रील का मिल सकता है। समझ लो कि अगर आपको महीने में 5 ब्रांड डील मिल जाए तो 75,000 रुपए कहीं नहीं गए। यूट्यूबर हो, 5,000 से 50,000 मिलते हैं आपके पास, बढ़िया अगर ऑडियंस है तो। समझ रहे हो? 50,000, अगर 5 ही डील आ गया पूरे मंथ में तो 2.5 लाख रुपए तो सिर्फ तुम यूट्यूब से आउट ही कमाए। जो व्यूज वगैरह का है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। एंड आप इसमें अपना पैकेजेस भी बोल सकते हो कि देखो भैया, हम 20,000 लेंगे, एक स्टोरी डाल दूंगा या 5 स्टोरी डाल दूंगा, एक रील डाल दूंगा, 20,000 रुपया लूंगा। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज अपना पैकेजेस बना के एज अ इन्फ्लुएंसर आप बेच सकते हो। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मीडिया किट बनाना होगा। मीडिया किट बेसिकली क्या होता है कि उसमें आप अपने फॉलोअर्स दिखाओगे कि मेरे पास XYZ फॉलोअर्स है। आप अपना एंगेजमेंट रेट दिखाओगे कि मैं एक पोस्ट डालता हूँ, मेरे पास 300 फॉलोअर्स है, 300 फॉलोअर्स में 150 फॉलोअर्स जो है मेरे पोस्ट को लाइक करते हैं, ठीक है। आप अपना रेट कार्ड बताओ कि मैं एक स्टोरी डालता हूँ तो 200 लोगों का व्यूज आता है, रील डालता हूँ तो 2 मिलियन व्यूज जाता है, पोस्ट डालता हूँ तो 200 व्यूज जाता है। तो इस तरीके करके आपको एक मीडिया किट बनाना पड़ता है, तब जाके आपको ब्रांड डील्स मिलते हैं, ठीक है। ब्रांड डील्स के लिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्रांड डील आपको तुरंत तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांड्स तो आपको जानती नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको खुद से रीच आउट करना होगा। कैसे करना होगा? 10 से 15 जो स्मॉल ब्रांड्स हैं आपके एरिया में, पहले उसको टारगेट करो, उसका डिटेल निकालो, उसका मोबाइल नंबर निकालो, ईमेल निकालो, ठीक है। फिर उसको ईमेल करो कि सर मेरे पास इतने फॉलोवर्स है। आप अपना मीडिया किट उसमें ईमेल में डाल दो और फिर उनको भेज दो। उनको पसंद आएगा तो दे विल कॉल यू, ठीक है। एंड व्हाई दे विल कॉल यू? बिकॉज आपके जितने भी ऑडियंस है वो उनको चाहिए अपने ब्रांड के प्रमोशंस के लिए, ठीक है। कभी कभी आप ये भी चीज कर सकते हो कि अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो आप उनको बोलो कि मैं ना प्रोडक्ट का फ्री रिव्यू बना के भेज देता हूँ। प्रोडक्ट के फ्री रिव्यू से भी आपका काम हो जाएगा। ब्रांड को ऑर्गेनिक पोस्ट में टैग करो कि अब कोई भी चीज, अगर कोई भी पोस्ट आप ब्रांड के लिए बना रहे हो तो ब्रांड को ऑर्गेनिक पोस्ट में टैग कर दो, ठीक है। आ, आप लोगों को इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। ये इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके पास 40-50 हज़ार फॉलोवर्स है, तो इस पे अकाउंट बनाओ। इससे आपको धीरे धीरे अच्छे अच्छे डील्स, अच्छे अच्छे काम मिलने लगेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम क्रिएटर मार्केट प्लेस इनेबल कर दो, ठीक है। अब पैसिव इनकम में अमेजोन मीशो का एफिलिएट लिंक आप यूज कर सकते हो कि बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, बाय दिस प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो। डिजिटल प्रोडक्ट आप बना सकते हो, आप अपना ई बुक बना सकते हो। जैसे अगर सपोज दैट आपके पास 50,000 फॉलोवर्स आपने बना लिया 3 महीना में, तो उसका एक ई बुक बना दोगे, मैंने ये सब चीज किया इसलिए मेरे 50,000 फॉलोवर्स आए। लोग खरीदते हैं लोग खरीदते हैं, लोग कुछ भी खरीद रहे हैं अभी के समय में, ठीक है। बस यही चीज होना चाहिए दैट की एक सेल पर्सन को ये पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है, क्यों बेच रहा है और किसको बेच रहा है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स भी आप चालू कर सकते हो, पेड कम्युनिटी शुरू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन माइक्रो इन्फ्लुएंसर का एक एडवांटेज सुनो कि अगर किसी के पास मिलियन है ना, विराट कोहली के पास 8 मिलियन है या फिर 10 मिलियन वाले को है, तो इनको उतना इंडोर्समेंट नहीं मिलता है जितना 5,000 से 50,000 के लोगों को मिलता है। तो 5,000 से 50,000 तक के अगर आपके फॉलोवर्स हैं, यू गाइस आर लकी। यहाँ पे दिया हुआ भी है माइक्रो इन्फ्लुएंसर एडवांटेज में
5,000 से 50,000 फॉलोवर्स वाले क्रिएटर्स को ब्रांड ज्यादा प्रीफर करती है, क्योंकि एंगेजमेंट रेट हाई 8 से 15% होती है। बड़े सेलिब्रिटीज के पास 1 से 2% एंगेजमेंट होती है। आप वैल्यूएबल हो, तो अगर आप 5,000 से 50,000 के बीच में अगर आपके पास में फॉलोवर्स हो जाते हैं, तो आपको ब्रांड डील मिल जाएगा। तो अभी के क्लास में जो मैंने आपको बताया, ठीक है, डे 1 से लेके डे 90 के बीच में, वो मैंने आपको क्या सिखाया? ये मैंने सिखाया कि अकाउंट को 0 से लेके आप 50,000 तक कैसे बढ़ा सकते हो, उसमें क्या क्या एक्टिविटी करोगे जिससे वो 50,000 तक पहुंचेगा। साथ में आपको ब्रांड डील कैसे मिलेगा, ठीक है, आप किस तरीके से ब्रांड डील करोगे, ये सारी चीज आपको मैंने थ्योरेटिकल बताई है, ठीक है। अब आते हैं आपके असाइनमेंट्स पे, ठीक है। तो आज डे 2 का सेशन 2 है। आज का असाइनमेंट क्या है, ठीक है, लिस्ट द यूज ऑफ फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। आपको ये चीज करना है कि आपको ये चीज करना है कि इसके बारे में लिखना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनके यूजेस क्या है? इनके दो तरीके के यूजेस हैं, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख के लाना, ठीक है। एंड एक और चीज गाइस, ये असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जो फिर बोलेंगे मुझे असाइनमेंट्स नहीं मिला, दैट आई डोंट वांट दैट डिस्कशन, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इंस्टाग्राम में दो तरीके के फीचर्स हैं, सॉरी 3 तरीके के हैं। एक होता है पर्सनल, जो हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, दूसरा होता है बिजनेस, और तीसरा होता है क्रिएटर, ठीक है। तो इन तीनों के यूजेस भी अलग अलग है। क्रिएटर का अलग सेटअप है, बिजनेस का अलग सेटअप है, और आपका पर्सनल का अलग सेटअप है। आपको इन तीनों के बारे में लिखना है, ठीक है। फेसबुक का यूज आपको लिखना है एक अपने लिए, एक बिजनेस पेजेस के लिए, फिर आपको लिखना है एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होता है, पेड एडवर्टीजमेंट के लिए होता है। यूट्यूब के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया, शॉर्ट वीडियो का फीचर्स है, लॉन्ग वीडियो का फीचर्स है। तो आपको इन सब के बारे में लिखना है, लेकिन मिनिमम 2-3 यूज हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपको करना है, ठीक है। ये आपका असाइनमेंट है। होपफुली एवरीवन टुक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आते हैं वापस बैक टू कोर्स पे। ये है आपका आज का असाइनमेंट, ठीक है। अब आते हैं वापस कोर्स पे, ठीक है। ब्रांड डील्स पे आते हैं कि ब्रांड डील्स मिलने के लिए आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है गाइस, असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। अगर हो जाएगा तो बता दीजिएगा। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके ओके, समझ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट का आपके पास समय है। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट ये, 1 सेकंड। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? आई होप कि सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एंड ठीक है, अभी अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रांड डील्स क्यों नहीं मिलती है, उसका रीजन क्या है। और ब्रांड डील आपको इसीलिए नहीं मिलती है, सबसे पहले आपका नीश क्लियर नहीं होता है, नीश का ऑथोरिटी नहीं होता है। नीश का ऑथोरिटी क्या होता है? जब तक आप किसी टॉपिक के गो टू पर्सन नहीं बनते, मतलब किसी
किसी टॉपिक के, चाहे आप मोबाइल फोन के बारे में ही बात करने वाले इंसान है, मोबाइल अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते हैं, तो आपको इतना बनाना पड़ेगा कि नहीं आपका पहचान जो है आपके सॉरी मोबाइल का अनबॉक्सिंग होना आपसे पहचान हो, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल गुरुजी को बहुत कोई नहीं जानता है, लेकिन जब उसका फेस आता है, जब वो मोबाइल फोन के बारे में बात करता है, एवरीबॉडी लिसन टू, ठीक है। तो जब तक आप गो टू पर्सन नहीं बनिएगा तो आपके ब्रांड में लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा, ठीक है। ब्रांड ट्रस्ट नहीं करता है कि ठीक है यार इसको दे देंगे, मेरे कंपटीटर का भी लेके कर देगा। जैसे कि एग्जांपल में बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया, ठीक है, सबसे पहले उसने फिटनेस से शुरू किया, फिर माइंडसेट के ऊपर बात करना चालू किया, फिर बिजनेस चलाया और एक निश में डेप्थ दिखाया। तो आपको ब्रांड डील करने के लिए सबसे पहले ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आप 10 तरीके का कंटेंट मिक्स मत करो। आप जैसे मेकअप का कंटेंट बना रही हो तो आप सिलाई का बात नहीं कर सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी बिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अपना मीडिया किट बना लो, ये चीज अपने में सब चीज क्लियर कर दो, कैनवा पे फ्री टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। प्रोफाइल ओवरव्यू बना लो, ऑडियंस डेमोग्राफिक्स बना लो, एंगेजमेंट रेट, प्लेटफॉर्म स्टैट्स, रेट कार्ड, एग्जांपल दे दो। फीमेल 18 से 25, टीयर 1 सिटी में कितना एंगेजमेंट रेट है, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? ब्रांड्स को यही चाहिए होता है। लोग बात करने में रह जाते हैं, लेकिन ब्रांड्स को मीडिया किट चाहिए होता है, ठीक है। हाँ, मैंने अभी आपको बताया था इन सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में। इन्फ्लुएंसर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास में 50,000 फॉलोवर्स, 5,000 से 50,000 फॉलोवर्स के बीच में है तो इन सब पे ज्वाइन करो। अगर यहाँ से कोई आपको ब्रांड रीच करता है तो वो आपको अच्छा खासा पैसा देगा, ठीक है। कोल्ड आउटरीच के लिए सही टेम्पलेट चूज करो, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबको ईमेल भेजना होता है। मैं कोलाब्रेशन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं अपना क्रिएटर नेम हो गया, मेरे पास इतना फॉलोवर है, मेरा एंगेजमेंट इतना है। गाइस, म्यूट योर माइक जिसका भी ऑन है, ठीक है। जनरली यूज करता हूँ, करती हूँ, कोलाब्रेशन में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। मीडिया किट अटैच होना चाहिए, हम कब कनेक्ट कर सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस जो आपको ईमेल में पूछना पड़ेगा। इसके लिए आप एक टेम्पलेट बना लोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। नेगोशिएशन का भी स्किल होना बहुत जरूरी है अगर आपको ब्रांड डील चाहिए। पहले बार्टर डील, फ्री प्रोडक्ट से शुरू करो, फिर पेड डील पे जाओ। पहले ये मत बोल दो कि सर आपका प्रोडक्ट का हम एक वीडियो बनाएंगे, 10,000 रुपया लेंगे। नहीं, बोलो सर प्रोडक्ट रिव्यू तो मैं बना दूंगा, लेकिन मेरे पास एक पेड डील है। पेड डील में क्या है सर, आपके प्रोडक्ट के साथ में ना मैं सही यूज केस बताऊंगा। तो दिस इज हाउ यू यू नो इंटरप्रेट द कन्वर्सेशन। आपको ये चीज देखना होगा कि आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हो दैट इज नॉट बोरिंग फॉर द अदर पर्सन, तब जाके लोग आपकी बात सुनेंगे ना। तो निगोशिएशन स्किल में हमेशा ये मायने रखता है कि डायरेक्टली प्रोडक्ट के लिए या किसी भी चीज के लिए पैसे तुरंत पिच मत करो। पहले उनको बेनिफिट्स दिखा दो, यू मेक देम बिलीव दैट दीज बेनिफिट्स कैन हेल्प देम टू ग्रो देयर ब्रांड्स। तब जाके दे विल कन्विंस इजिली, अदरवाइज दे वॉन्ट कन्विंस एट ऑल, ठीक है। रिजल्ट रिपोर्ट करो, ठीक है। तो अब क्या होगा, रिजल्ट रिपोर्ट में क्या हुआ, जैसे कि आपके प्लेटफॉर्म से उसको कितना बिजनेस गया, कितने लोगों ने आपका वो पर्टिकुलर रील देखा, क्या चीजें हुई, तो वो सारे रिपोर्ट जो आप बिजनेस को बना के भेजो। तो अगर आप ये सारी चीजें कंटिन्यूअस करोगे, ठीक है। एक चीज मैंने सुनना गाइज, मैंने आपको सारा फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, यू गाइज। अगर आप एक्टिविटी करोगे नहीं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो हर चीज आप पे डिपेंड करती है, आप कितना सीरियस हो इस कोर्स को लेके। क्योंकि बिकॉज देखो आगे आने वाला जमाना यही चीज है, इफ नॉट यू योर किड्स विल लर्न, ठीक है। अगर आप नहीं सीखोगे तो आपके बच्चे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ेगी। दिस इज हाउ इट कुड बी, क्योंकि दीज आर दी सिनारियो, दिस इज जो वर्ल्ड में हो रहा है। अभी आपको एआई बूमिंग है, हम लोग बिहार जैसे जगह में रह रहे हैं, हमें उतना नहीं पता चलता है, बट इफ यू गो टू द फॉरेन कंट्री, एआई इज किलिंग एवरीवन, जॉब खा रहा है, बहुत सारी चीजों में एआई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या कि अगर बाहर जॉब मिलना बंद हो जाएगा एंड पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे सर्वाइवल के लिए? तो यू नीड वन स्किल जिसके बेस पे आप दो तरीके का बिजनेस कर सको। दो तरीके का कौन सा? ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। अगर आपके पास स्किल है, आप ऑफलाइन भी बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन जहां से पैसा आ सकता है आप वहां तक दिमा दो। अब देखो एक चीज, अभी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, व्हेन ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज, वो अब डिक्रीज नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड जब वॉर खत्म होगा तो मोदी विल जस्ट बोलेगा 8 रुपए 5 रुपए सस्ता हो गया, अब यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा।
सो बी रेडी फॉर योर फ्यूचर, अदरवाइज समवन एल्स, ठीक है। तो आपको एक चीज देखना होगा, बाहर में कंपटीशन भी बहुत है, सारी चीजें बहुत है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करोगे, राइट, 5-6 साल आप वहां भी लगाओगे, बहुत सारी चीजें जो आपको डिसीजन लेनी है। तो अल्टीमेटली दीज डिसीजंस आर लाइड ऑन योर हैंड गाइस। तो मेक श्योर करना कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ दैट आप उसको गो थ्रू अच्छे से करो। इफ यू आर serious, just follow the pattern, follow the path, you will get the result, ठीक है। अगर आप 90 डेज, ये कोई बंदा मेरे को बताए कि कि सर मैंने 90 डेज तक आपने जो बोला ये सारी चीज किया और मेरा ग्रोथ नहीं हुआ, तो आई विल टेक द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। आई विल बाय योर चैनल अगर आपने 90 डेज तक सही तरीके से कंटेंट किया। हाँ, लेकिन उसमें एक ही चीज है कि सही तरीके का मतलब है यू नीड टू नो आप क्या कर रहे हो, आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपसे वो चैनल आपका खरीद सकता हूँ, लेकिन 90 डेज अच्छे से फॉलो करो। मेक रील एवरी डे ऑन योर सोशल मीडिया। फिर आप ही नहीं बेचोगे, ठीक है, आप ही नहीं बेचने के लिए तैयार होगे, सर अब तो मेरा चल रहा है मैं कैसे बेचूं, राइट। एनीवे गाइस, तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है दैट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपने रोड मैप्स बनाओ, अपने कंटेंट कैलेंडर को बनाओ। एंड लेट मी टीच यू गाइस कि आप कंटेंट कैलेंडर कैसे बना सकते हो, ठीक है। नाउ जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से किसी एक स्टूडेंट को ना गांव के ऊपर कंटेंट बनाना है, ठीक है। अपने गांव का मतलब गांव के बारे में बताना है। तो गांव में जैसे क्या क्या चीज होता है, अब देखिए आपका कंटेंट कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। मैं बहुत ही देहाती कंटेंट के ऊपर अभी बात करने वाला हूँ, सो दैट कि एवरीबॉडी केयरफुली देखो, समझो, सीखो चैट जीपीटी कितना हेल्प कर सकता है तुमको सोशल मीडिया स्टार बनाने में, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ, मैं अपना मतलब सोचो विलेज का कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है। और विलेज होता है, विलेज गांव होता है, गांव के बगल में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, राइट। पोस्ट ऑफिस से बाहर निकलोगे तो पुलिस स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है। गांव हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस हो गया, और फिर आपका सॉरी डिस्ट्रिक्ट आता है, राइट। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो ये चीज जो है मैंने एक हैराकी बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या चीज हम क्या रहे हैं कि ये बोल रहे हैं इसको बोलना पड़ेगा, चैट जीपीटी को हमको बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कंटेंट ऑन फॉलोइंग हैराकी, ठीक है। मैंने इसको ये कमांड दे दिया। अब इसके बाद नीचे में मैं लिखता हूँ कि रोड रोड्स लिख देता हूँ, ठीक है। रोड्स आर नॉट गुड। एक मुद्दा ले लिए गांव का, आप लोग मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। एक गांव का मुद्दा ले रहे हैं जिसके ऊपर हम लोगों को रील बनाना है, कंटेंट बनाना है, क्योंकि मैं गांव के मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। कल इसकी लड़ाई होगी, परसों, मतलब आप जा सकते हो जहाँ पे जो एक्सेसिबल है, जिसका कंटेंट कम से कम आपके गांव वाले लोग तो देखेंगे, जो यूजफुल कंटेंट है, जो चाहिए होगा लोगों को। सोशल मीडिया आपको इतना फ्रीडम देता है कि आपको किसी न्यूज चैनल का जरूरत नहीं है, आप खुद एक न्यूज चैनल हो। इस चीज को मानो, ठीक है। रोड्स आर नॉट गुड मैंने लिख दिया है एज ए एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि मैं इस पे बात कर रहा हूँ। एंड इट्स बीन 10 years, leaders are changing but the road remain same, ठीक है। now create a social media calendar for 30 days on a different problems, ठीक है। write this content idea in Hindi to get a click. I want to become a YouTuber with this content, so help me with it.
ये कोई बड़ा चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ, अगर आपको लग रहा हो इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो दीज आर दी सिंपल कमांड जो मैं चैट जीपीटी को दे रहा हूँ कि भाई अपने को ऐसा ऐसा चाहिए, तू अपने को ऐसा दे दे, ठीक है। तो अपन बस वेट करते हैं, इट विल टेक हार्डली गाइस 4 से 5 मिनट, एंड उसके बाद में ये पूरा फुल देखो पूरा कंटेंट बना दिया। अब देखो जैसे पहले दिन पे आपने टूटी सड़क की बात करी, 10 साल से टूटी सड़क आखिर जिम्मेदार कौन। आपने फिर जल जमाव के बारे में बात किया, बारिश आते ही तालाब बन जाता है हमारा गांव, राइट। स्ट्रीट लाइट के ऊपर बात करी कि रात में अंधेरा है, अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लगा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट 30 कंटेंट, ठीक है। जनता की आवाज, गांव की सबसे बड़ी समस्या, ठीक है। ये आपको क्या दे रहा है, एक कंटेंट आइडिया दे रहा है और उसके साथ में आपको टाइटल दे रहा है। सो नाउ नाउ इट इज नॉट कंप्लीटेड, इट इज जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ले जाके चैट जीपीटी के ऊपर देंगे कि ओके राइट स्क्रिप्ट फॉर 40 to 60 सेकेंड ऑन दिस वन, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि गिव बुक इन फर्स्ट 3 सेकेंड, ठीक है, प्लस CTA लाइक एंड फॉलो, ठीक है। ये हमने एक कमांड बनाया और ये हमने फिर इनको दे दिया। अब देखना गाइस, ठीक है, इन ये आपको एक पूरी अच्छे से एक स्क्रिप्ट दे देगा। अब सुनना, बहुत अच्छे से मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। 10 साल में नेता बदल गए, लेकिन ये सड़क आज भी नहीं बदली, आखिर जिम्मेदार कौन। अपना गांव का नाम दे दिए, पोस्ट ऑफिस दे दिए, पुलिस स्टेशन दे दिए, डिस्ट्रिक्ट दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद का कंटेंट आता है, ये सड़क हमारे गांव का मुख्य सड़क है, पिछले 10 सालों में इसकी हालत ऐसी ही है। बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, बाइक चलाना मुश्किल हो जाता है और कई बार लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। चुनाव के समय हर बार वादा किया जाता है कि सड़क बनेगी, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब कुछ भूल जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे, मरीज और किसान सबको रोज इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। सवाल यह है कि जब हर साल विकास की बातें होती है तो हमारे गांव की सड़क आज भी टूटी हुई क्यों है। क्या आप आपकी नजर में इसके इसका जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो एक तरीके का ये आपको ओवरऑल कंटेंट बना दिया, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा और ट्रांसफर कर देते हैं कि थोड़ा और देसी लैंग्वेज में बनाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट पर के एक आइडिया ले लोगे, एंड देन आप कैमरा के ऊपर जाके व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ रील, देखना ग्रेजुअली आप अपने गांव के अंदर ही फेमस हो जाओगे। बिकॉज आपको कॉकरोच जनता पार्टी पता है, अभी CJP उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल रिक्वायरमेंट रखा कि अगर तुम आलसी हो तुम मेरा पार्टी ज्वाइन करते हो। कितना बड़ा मुहिम ले लिया। एंड दीज आर द थिंग, अगर यूथ नहीं करेगा तो कौन करेगा। बट ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हम डिजिटल मार्केटिंग क्लास में तो मैंने आपको सिखाया कि एक सिंपल सा मुद्दा जो आपके इर्द गिर्द है, आप उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अपने आप को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गाइस, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करेंगे बाय आवर सेल्फ, ठीक है। तो बी रेडी फॉर इट, अगर किसी के पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कल क्रिएट करना है। एक और चीज गाइस, कल मैं ये चीज नहीं सुनूंगा कि मेरे पास फेसबुक नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। अगर नहीं है तो डाउनलोड करके आना। अगर घर से परमिशन नहीं मिलती है तो घर से परमिशन लेके आना, क्योंकि सीखना आपको जरूरी है, मुझे नहीं, ठीक है। मेरा काम है, मैं 1 घंटे पर आऊंगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। बट एनीवे आई होप कि आप में से ही कोई एक ऐसा स्टूडेंट निकले जिसको हम अपनी कंपनी में हायर कर सकें अच्छे पैकेजेस पे। तो जो भी अच्छा स्टूडेंट काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अपने घर जाइए, अपने असाइनमेंट्स को कीजिए, एंड 5 कंपिटिटर्स को ढूंढिए, अपने पेज का नाम सोचिए, अपने नीश को ढूंढिए। तो आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो उस पर टाइम दीजिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।